नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाविकास अघाड़ी में आई दरार, नाना पटोले ने दी उद्धव सरकार को खुली चुनौती। उद्धव पर फडणवीस ने साधा निशाना, मुख्यमंत्री की रैली को फडणवीस ने लाफ्टर शो बताया। अन्ना हजारे ने ठाकरे सरकार को लोकायुक्त कानून को लेकर दी चेतावनी, कहा या तो कानून बनाए नहीं तो सरकार से दे इस्तीफा। नवनीत राणा ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना, नवनीत ने कहा कि अगर उनकी ही पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाए तब वो क्या करेंगे। केतकी चितले को शरद पवार के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में किया गया गिरफ्तार। केतकी ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया था। हेडलाइंस के बाद अब बात खबरों की कर लेते हैं। उद्धव सरकार निकलते दिन के साथ साथ नई परेशानियों में घिरती जा रही है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अलग हो चुके राज ठाकरे के बाद अब कांग्रेस के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। कांग्रेस के नाना पटोले ने बगावती तेवर दिखाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। नाना पटोले के बयान से साफ जाहिर है कि महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है वो ज्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह पाएगी। पटोले ने कहा, हम सरकार बनाने के लिए नहीं आए थे, हम बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए साथ आए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैं कांग्रेस का राज्य प्रमुख हूं, लेकिन अपनी पार्टी की बात मैं बताऊंगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया, हम सभी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। क्या आप नाना पटेलों को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते हैं? शरद पवार की शिवसेना की तारीफ को लेकर पटोले ने कहा, कांग्रेस ओरिजिनल पार्टी है, हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से ही हलचल जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मीटिंग की। उसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ये दोनों ही बात कांग्रेस को नागवार गुजरी है। अब बात अगली खबर की। सीएम उद्धव ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हुए कहा था कि फडणवीस ने कहा कि हमारा हिंदुत्व गद्दाधारी नहीं गधाधारी है। मैंने कहा कि हम आपके साथ थे इसलिए गधाधारी लग रहा था, तुम्हें छोड़कर अब गद्दाधारी हो गए हैं। गधे को लात मारकर हम आगे बढ़ गए। उद्धव के इसी बयान पर पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रैली की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से की और महाविकास अघाड़ी सरकार की तुलना बाबरी मस्जिद ढांचे से करने की कोशिश की और कहा कि वो तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से हटा नहीं देते। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि शिवसेना का मतलब मुंबई, महाराष्ट्र या हिंदुत्व नहीं है। साथ ही कहा कि कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता, लेकिन वो शहर को भ्रष्टाचार और गलत कार्यों से मुक्त करना चाहते हैं। फडणवीस यही नहीं रुके। फडणवीस ने ठाकरे की रैली को लाफ्टर शो करार देते हुए कहा, अपने शासन के दौरान इस आदमी ने 2.5 साल में राज्य के विकास, प्रगति और लोगों के कल्याण के बारे में कभी बात नहीं की। साथ ही प्रधानमंत्री को शेर बताते हुए कहा कि केवल शेरों की तस्वीरें क्लिक करने से कोई शेर नहीं बन जाता। अब बात अगली खबर की। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर अघाड़ी सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। अन्ना हजारे ने 15 मई को मीडिया से बात करते हुए उद्धव सरकार को फटकार लगाई है। अन्ना हजारे का कहना है कि उद्धव सरकार ने लोकायुक्त कानून लागू करने को लेकर लिखित में आश्वासन दिया था, बावजूद इसके 2.5 साल बाद भी उद्धव सरकार इस बारे में बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अन्ना हजारे ने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी उन्होंने कानून बनाने का दावा किया था। हालांकि फडणवीस सरकार के जाने के बाद आई ठाकरे सरकार ने भी लोकायुक्त कानून बनाने का वादा किया था। अन्ना हजारे ने अफसोस जताया कि 2.5 साल बाद भी कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्यों हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं पता नहीं, आखिर हमारे पास आंदोलन करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। अन्ना हजारे ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है कि या तो कानून बनाए या सरकार से इस्तीफा दे दे।
अब बात अगली खबर की, जो नवनीत राणा से जुड़ी हुई है। नवनीत राणा जब से जेल से बाहर आई है तब से उनके तेवर काफी बदले बदले लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे को घेरने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती। एक बार फिर से नवनीत ने उद्धव सरकार से सवाल किया है कि अगर आपकी सत्ता चली जाती है और कोई आपके घर में घुसकर रश्मि को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है तो मैं पूछना चाहती हूं कि आपको कैसा लगेगा। बता दें कि उद्धव ठाकरे की पत्नी का नाम रश्मि है। हनुमान चालीसा विवाद में जेल काटने के बाद अपने कदम को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप किसी हिंदुत्ववादी शख्स के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह सौहार्द बिगाड़ने का काम कैसे हुआ। पहले तो घर के बाहर हनुमान चालीसा की बात थी, लेकिन अब तो नवनीत राणा ने उद्धव के घर के अंदर वार किया है। हनुमान चालीसा को लेकर जो बवाल हुआ था, अगर उससे तुलना इस बात से की जाए तो इस बार उद्धव कुछ इसमें भी बड़ा कर सकते हैं। अब बात आखिरी खबर की करते हैं। मराठी एक्ट्रेस केतकी चिटले की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब केतकी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है और उस विवाद में वो फंसती नजर आ रही। दरअसल केतकी को शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्ट अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में उनके खिलाफ 3 और केस दर्ज भी किए गए हैं। इनमें से 2 केस मुंबई में और एक अकोला में दर्ज किया गया। केतकी को ठाणे पुलिस ने नवी मुंबई से गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केतकी को अविश्वासकालीन अदालत के सामने पेश किया गया, जिसमें एक्ट्रेस को 18 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि केतकी ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने पवार शब्द के साथ 80 साल उम्र का जिक्र जरूर किया था। केतकी ने कहा था कि नरक आपका इंतजार कर रहा है और ब्राह्मणों से आप नफरत करते हैं। वहीं इस मामले पर शरद पवार ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें पोस्ट को लेकर कुछ नहीं पता। पवार ने आगे कहा कि जब तक वो पोस्ट को खुद नहीं देख लेते हैं तब तक वो इस मामले को लेकर कुछ नहीं कह सकते। तो महाराष्ट्र फाइल शो में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।